You can fool some people all the time. You can fool all the people for some time, but you cannot fool all the people for all the time. पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज के दरमियान एक खला पैदा करने की जो कोशिश की जा रही थी, वो बयानिया, वो प्रोपेगेंडा, वो मखसूस टोले की काविशें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, ज़मीपोस हो चुकी है। एक नोटिफिकेशन के ऊपर जो सियासत की जा रही थी, एक नोटिफिकेशन के ऊपर जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी, एक नोटिफिकेशन की वजह से जो शरपसंद अनासिर एक बयानिया बना रहे थे, सरहद के इस पार भी और सरहद के उस पार भी जो कोशिशें की जा रही थी एक नोटिफिकेशन को लेके, बिलाखिर वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एंड नाउ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान की तारीख में पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुके हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी मुद्दत मुलाजिमत में 2 साल की तौसी हो चुकी है, और वो तमाम तर बयानिए, वो तमाम तर प्रोपेगंडे जो किए जा रहे थे उस मखसूस टोले की जानिब से, वो हमें नाकाम होते हुए दिखाई दिए हैं। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं उस बयानिए की जो यहाँ की एक सियासी जमात एक मखसूस टोला बना रहा था। एक नोटिफिकेशन को लेकर सियासत की जाती है, लेकिन तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी देते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम थी, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसे इंटरनल थ्रेट के ऊपर बात की गई, एक ऐसे मखसूस टोले के ऊपर बात की गई जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा और एक संगीन खतरा बन चुका है। अब द क्वेश्चन इज कि वो खतरा कैसे बना, द रीजन बिहाइंड दैट। अब वो रीजन ये है क्योंकि एक शख्स की जाती सियासत के लिए, सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार की भूख के लिए, एक सियासी जमात और उसके कारकुनान इतने अंधे हो चुके हैं कि वो दुश्मन की गोद में खुद को बिठा चुके हैं। अगर हम ये कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और ये तमाम तर हकाइक और तमाम तर प्रूफ्स, तमाम तर शवाहिद मंजर आम पर रखे गए। वो शवाहिद नाज़रीन जिससे पाकिस्तान के अंदर ये तमाम तर अकाउंट्स एक्टिव हो रहे हैं, पाकिस्तान से एक बयानिया बनाया जाता है, अवाम और फ़ौज के दरमियान गैप क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम्मात चलाई जाती है, और फिर उन्हीं नैरेटिव्स को सपोर्ट किया जाता है अफ़गान ख़वारिज की जानिब से, तालिबान की जानिब से, जो कि मुसलसल इस कौम के ख़िलाफ़, इस मट्टी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है, इस कौम के सपूतों को शहीद कर रही है, इस कौम के सिविलियंस को शहीद कर रही है। और सिर्फ सरहद के इस पार नहीं बल्कि उस पार भी अगर भारत की जानिब देखा जाए तो फिर भारत की जानिब से भी उसी नैरेटिव को किस तरीके से सपोर्ट किया जाता है। और भारतीय मीडिया पर, न सिर्फ डिजिटल मीडिया पर नाज़रीन, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर उस नैरेटिव को इस तरीके से सपोर्ट किया जाता है ताकि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ना रहे, ताकि पाकिस्तान के अंदर क्लैशेस बढ़े, ताकि पाकिस्तान के अंदर अवाम जो कि फ़ौज से दिन ब दिन इतनी मोहब्बत उनकी बढ़ती चली जा रही है, उस मोहब्बत को कम किया जा सके और पाकिस्तानी अवाम को उनकी फ़ौज के ख़िलाफ़ ही सामने लाकर खड़ा किया जा सके। लेकिन ऐसा ना कभी हुआ था और ना कभी होगा, क्योंकि ये तमाम तर बयानिए, ये तमाम तर प्रोपेगेंडे ज़मीबोस हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों किया जा रहा है और ये कौन कर रहा है। ये किया जा रहा है पाकिस्तान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और बानी पीटीआई की जानिब से जो बयानिया इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है, उस बयानिए को भारतीय अकाउंट्स, उस बयानिए को भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स लाइव कवरेज दे रहे हैं, उसी बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं भारत, ताकि हमारे इंटरनल क्लैशेस बढ़ सकें और ताकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आ सके। एक नोटिफिकेशन के ऊपर जिस तरीके से सियासत की गई, पूरा दिन भारत के नेशनल मीडिया ने उसी नैरेटिव को, जो कि इस मखसूस टोले का नैरेटिव है, उसको सपोर्ट किया, उस पर शॉट्स लिए, और फिर अनफॉर्चुनेटली इन्हीं की हमशीरा भारत के नेशनल मीडिया पर आकर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर बैठकर इसी मुल्क के ख़िलाफ़ जो बयानात देती है, इसी मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बयानात जो देती है, और इसी मुल्क के अंदर अमन को ख़राब करने के लिए जिस तरीके से भारतीय मीडिया को बयानात दिए जाते हैं, इंतहाई डिस्कस्टिंग और इंतहाई हम सब के सर शर्म से झुक गए। वहाँ पर क्या काम है? वही भारत जिसने आपके सिविलियंस को निशाना बनाया, वही भारत जिसने आपकी मसाजिद पर हमले किए, वही भारत जिसने आपके बच्चों को शहीद किया। आपका क्या काम बनता है कि आप उन्हीं के मीडिया पर जाकर अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने ही इदारों के खिलाफ बयानात दें? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम?
क्या भारत इंसाफ देगा हमें? क्या भारत आकर हमारे मसाइल हल करेगा? होते कौन है आप लोग जो कि भारत में अपने दुश्मन की गोद में जाकर बैठकर अपने बयानिए को सिर्फ इसलिए कि आप इख्तिदार में नहीं है अपने ही इदारों के खिलाफ बकवासियात करें? अगर आप इख्तिदार में होंगे तो तब जमहूरियत का बोलबाला है, अगर आप इख्तिदार में नहीं होंगे तो जमहूरियत का दम घुट रहा है। ये कहाँ की सियासत है? सियासत करनी है तो करें, लेकिन रियासती इदारों को बीच में न घसीटें। तो नाज़रीन, DGI SPR की जानिब से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें काफ़ी हक़ाइक़ से आगाह किया गया, और न सिर्फ हक़ाइक़ से आगाह किया गया बल्कि बड़ी डिटेल्ड जो है वो डिस्क्रिप्शन दी गई उस तमाम तर नेक्सस के लिए जो कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ ऑपरेट हो रही है, और किस तरीके से वो तमाम तर ताने बाने आपस में मिल रहे हैं। वो तमाम तर एक स्पाइडर वेब की तरह जो एक कनेक्शन फैला हुआ है बैरून मुल्क, जो अनासर इस वक्त बैठे हुए हैं, जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जिस तरीके से उस नैरेटिव को सपोर्ट किया जा रहा है, फिर भारत के अंदर जिस तरीके से उस नैरेटिव को सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये तमाम तर इसका जो ब्रेक डाउन किया गया दैट वाज ट्रूली रिमार्केबल। और न सिर्फ वो ज़बरदस्त था बल्कि एक्चुअली फैक्ट्स के साथ साथ और सबूतों के साथ साथ उन तमाम तर मीडिया चैनल्स को, उन तमाम तर हैंडल्स को, अकाउंट्स को दिखाया गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नाज़रीन? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।